Hey you all developers, welcome back again to the NPSO State platform. Here we are learning JavaScript from scratch. As you all know, since we started to till today, we have learned or covered various concepts of JavaScript. As like same, today we are going to move forward with the regular expression, which is the most important topics and are mostly used in a large scale project. So let's understand what the heck is regular expression. तो फ्रेंड अब स्टार्ट करते हैं. तो जैसे यहाँ पर लिखा है व्हाट इज रेगुलर एक्सप्रेशन an object that describe a pattern of characters which is used to perform pattern matching and sort and replace. It means basically it's an object that describes a pattern which is used to perform pattern matching things like search and replace. तो फ्रेंड ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका यूज होता है पैटर्न मैच करवाने के लिए. ठीक है, इसको यूज करके आप लोग जैसे फॉर्म वैलिडेशन करना हो या फिर कोई भी सर्च एंड रिप्लेस इस तरह का टास्क करना हो तो आप लोग इसको यूज करके कर सकते हो. तो फ्रेंड ये चीज भी आप लोग को ये जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल डॉट नेट है, अगर आप लोग खुद से कुछ ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हो तो यहाँ पे मिल जाएगा. ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर देखिए इंट्रोडक्शन टू रेगुलर एक्सप्रेशन इन जावास्क्रिप्ट. और फ्रेंड ये जो साइट है बहुत ही एफिशिएंट है और बहुत ही इजी है इसको लर्न करके इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है. और फ्रेंड क्योंकि ये बिगिनर प्लस रेगुलर डेवलपर्स फ्रेंडली है तो मैं प्रीफर करूँगा इसी को. ठीक है, ऑलराइट. तो अब आते हैं. और फ्रेंड यहाँ पर जो मॉडिफायर्स है ये अभी याद रख लीजिए, बाद में काम आएगा. जी, परफॉर्म्स अ ग्लोबल मैच. ठीक है, ये ग्लोबल मैच के लिए है. और ये आई का मतलब केस इनसेंसिटिव, मतलब वो कैपिटल हो या फिर स्मॉल में हो, दोनों के लिए ये हो जाएगा. क्योंकि हम लोग को कभी कभी इस चीज की जरूरत होती है कि जो कैपिटल है स्मॉल है दोनों अगर सेम स्पेलिंग सेम है तो भाई अब ये श्योर करने के लिए कि वो चीज सही है. और मल्टी लाइन के लिए एम. ठीक है, ये मॉडिफायर है. अब बात आता है कि हाउ कॉम्प्लेक्स इज रेजेक्स. इट्स नॉट कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ऑफ ऑल. फ्यू पीपल से इट्स. अब यहाँ पर देख सकते हैं बिकॉज दे डोंट नो द यूज ऑफ रेजेक्स सिंबल, बट आई एम हियर टू एक्सप्लेन इट सिंबल ऑफ रेजेक्स. तो फ्रेंड आप लोग शायद बहुत लोग हुए जिसको नहीं पता, जिसको पता है वो उसके लिए तो ठीक है. सोच रहे हैं कि कौन सा सिंबल. ठीक है, और किस सिंबल की मैं बात कर रहा हूँ तो अभी मैं बताऊंगा. पहले हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड कि जैसे मैंने बोला कि एक ऑब्जेक्ट है, वो पैटर्न डिस्क्राइब करता है, पैटर्न मैचिंग ये सब चीज करने के लिए या फिर सर्च एंड रिप्लेस कुछ भी. तो किस तरह से, सबसे पहले तो ये चीज जानना है कि किस तरह से हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन को डिफाइन करेंगे. ठीक है, तो एग्जाम्पल. ठीक है, सिंटेक्स में लिख देता हूँ यहाँ पर. एग्जाम्पल. तो फ्रेंड देखिए, कोई भी एक रेज ऑब्जेक्ट. ठीक है, लोग इसको न्यू कीवर्ड से रेज एक्स, न्यू कीवर्ड से यहाँ पर रेज और फिर एक्स बोल रहा हूँ. ठीक है, एक्स नहीं, यहाँ पे अपना जो भी चीज है, जो भी चीज मतलब आपका पैटर्न. ठीक है, यहाँ पर पैटर्न पास करेंगे. अब इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हैं और मोस्टली ज्यादातर सब लोग इस तरह से ही करते हैं. ठीक है, और इसके अंदर होता है आपका पैटर्न. तो फ्रेंड ये देखिए, यहाँ पर कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये लिखना पड़ रहा है, न्यू कीवर्ड रेज एक्स, ये ऑब्जेक्ट और उसके अंदर जो कंस्ट्रक्टर में इस तरह से पैटर्न पास करना पड़ रहा है. और जब भी हम लोगों को जैसे यहाँ पर मैंने मॉडिफायर्स बोला, इसका यूज करना पड़ा तो इस तरह से यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा आप लोगों को, आई जी. ठीक है, एम, इस तरह से. तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मॉडिफायर.
ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, पर वही चीज़ यहाँ पर करना हो तो फ्रेंड सिंपली यहाँ पर लिख सकते हो पैटर्न, उसके बाद आई या फिर जी या फिर एम, यहाँ पर मॉडिफायर, ये डिस्क्राइब करने के लिए पैटर्न, ठीक है। अब एक चीज और कि ये जो पैटर्न है हम लोग डिस्क्राइब क्यों कर रहे हैं, तो फ्रेंड ये पैटर्न हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं क्योंकि मान लो कुछ यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, कुछ भी स्ट्रिंग है, ठीक है, str इक्वल टू कुछ उसमें लिखा है, कुछ भी लिखा है, और इस स्ट्रिंग में से मुझे सर्च करना पड़ा स्पेसिफिक वर्ड या फिर कैरेक्टर हो सकता है, या फिर इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, जैसे 10 के कुछ भी, ठीक है। अब इसी को मुझे सर्च करना होगा इस स्ट्रिंग में से, तो मैं बता दूंगा यहाँ पर पैटर्न में कि यहाँ पर जो मैंने पैटर्न लिखा है ये सर्च के करके दो। अब वैसे ही फ्रेंड जैसे कि इनपुट फील्ड से आप लोग कोई भी वैल्यू लेते हो वो स्ट्रिंग में होता है, someone@gmail.com, ठीक है। अब मुझे ये चेक करना पड़े, मतलब ये टेस्ट करना पड़े कि मेरा जो मैंने जो डिस्क्राइब किया है ईमेल को वैलिडेट करने के लिए पैटर्न, क्या ये इस चीज से मैच कर रहा है क्या। तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे पैटर्न्स लिखना पड़ेगा ईमेल को वैलिडेट करने के लिए, और सिर्फ हम लोग को टेस्ट करना है, ठीक है, मैच कर रहा है कि नहीं। तो उस केस में तो टेस्ट फंक्शन का यूज होता है, मैं बताऊंगा इसमें कौन कौन सा फंक्शन है। तो फ्रेंड ये था इसका सिंटेक्स और थ्योरी, ठीक है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। और देखो रेगुलर एक्सप्रेशन एक फोल्डर है, इसी पे मैं हम लोग का जो फर्स्ट है FIRST फर्स्ट एग्जांपल ही लिख देता हूँ .html। तो ये था, अब मैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर, तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए ये मेरा स्ट्रिंग है, ठीक है, और मैं यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा जो एक पैटर्न डिस्क्राइब करता हूँ, ठीक है। और इसमें से मैं सर्च करूंगा ईच मैंने सर्च किया, और देखो मैं एक और चीज करने वाला हूँ, आई इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ। और फ्रेंड देखो पहला मेथड मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे एग्जैक्ट, ये क्या करेगा, रिटर्न null for no match and array for match, ठीक है। तो ये जो एग्जैक्ट फंक्शन है या नल देगा अगर मैच नहीं किया, तो अगर मैच किया तो फिर क्या देगा, आपको एक एरे देगा। लेकिन एरे में क्या क्या चीज है, ठीक है, अब ये देखने वाली बात है। तो लेट रिजल्ट या फिर आउटपुट कुछ भी है, यहाँ पर रेज देखो, ये रेज डॉट करके मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्रिएट किया, रेजेक्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। और रेजेक्स ऑब्जेक्ट का ही एक मेथड है एग्जैक्ट। अब यहाँ पे पास करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर इंडिकेट भी कर रहा है द स्ट्रिंग ऑफ ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग लेटर ऑन विच टू परफॉर्म द सर्च। तो हम लोग का स्ट्रिंग क्या है, ऊपर जो लिखा है str, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला क्या वो वही चीज रिटर्न कर रहा है या फिर कुछ और। तो फ्रेंड इस वीडियो में मैं आप लोगों को फंक्शंस बता दूंगा, अगले वीडियो में इसका जितना भी सिंबल्स है उसको आगे आगे करके कवर करूंगा ताकि आप लोगों को आसान हो जाए समझने में। तो console.log, अब देखिए रिजल्ट, इसको किया मैंने सेव। अब मुझे लाइव सर्वर पे इसको खोलना पड़ेगा।
ऑलराइट फ्रेंड, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये क्या रिटर्न कर रहा है हम लोग को, एक एरे, यहाँ पर देख सकते हैं एक एरे ऑब्जेक्ट। तो इसका जो फर्स्ट इंडेक्स है 0, ये हम लोगों को दे रहा है कि किस चीज की मैच करवा रहे हैं, ठीक है, ईच। और यहाँ पर देखिए कौन सा इंडेक्स पे मैच हुआ है, 6, और यहाँ पर ग्रुप्स नहीं है तो अनडिफाइंड। और इनपुट क्या था हम लोगों का, जो हम लोगों ने स्ट्रिंग पास किया, रोहन इज अ गुड बॉय, ही इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है। तो ये रिटर्न कर रहा है हम लोग को एरे लाइक एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखो इस तरह से 0 इंडेक्स करूँ तो आप लोगों को ये शायद यही देगा सोर्स, देखो इज, ठीक है। अगर मैं रिजल्ट डॉट इंडेक्स लिखूं तो ये बताएगा कौन से इंडेक्स पे मैच हो रहा है, इंडेक्स। तो यहाँ पर देखिए 6, ऑलराइट। तो फ्रेंड अभी फिलहाल देखिए फर्स्ट मैच के लिए टेस्ट हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट मैच के लिए। अब मैं चाहता हूँ कि ग्लोबल मैच करे, क्योंकि अभी देखो अगर मैं अभी आई का यूज भी करता तो फ्रेंड अभी कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये देखिए कि अभी नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट मैच ये मिल जाएगा और उसके बाद इस फंक्शन का काम खत्म, ठीक है। अब नेक्स्ट मैच के लिए ये नहीं जाएगा। अब नेक्स्ट मैच करने जाए उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर फ्लैग मॉडिफायर्स बताना पड़ेगा, ठीक है। तो कौन सा मॉडिफायर्स है जो ग्लोबल मैच करता है, तो जी ग्लोबल, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज यूज कर सकते हैं आप लोग, एक तो केस इनसेंसिटिव, दूसरा ग्लोबल। अब ग्लोबल कर दिया मैंने तो फ्रेंड एक चीज आप लोग देखिएगा, फर्स्ट इसको ना आपको उतने बार कॉल करना होगा जितने बार आपको लगे कि ये जो स्ट्रिंग है ये इज मिलेगा, ठीक है। मतलब ये कि मैं अब देखो तो पहला वाला हुआ, दूसरा वाला हुआ, ठीक है, सेम चीज कर रहा हूँ मैं बार बार। दूसरा बार भी मिलेगा, लेकिन तीसरे बार में क्या रिटर्न करके देगा आपको, शायद नल। ये तीसरा बार है, ठीक है। सेव किया मैं, क्योंकि मैंने ग्लोबल यहाँ पर फ्लैग का यूज किया है। तो फ्रेंड ये देखिए, ये पहले तो मैं इंडेक्स को हटाता हूँ, हमें रिजल्ट चाहिए अभी फिलहाल, इंडेक्स नहीं चाहिए। इसको किया मैंने सेव। अब देखो फर्स्ट मैच में ये 6 इंडेक्स में मिला, सेकेंड मैच में उसी स्ट्रिंग में 24 इंडेक्स पे मिला, ठीक है। अब उसके बाद तो है नहीं तो नल रिटर्न कर दिया। उसके बाद अब जितना बार भी करोगे आप लोग इसको तो वही चीज है, नल ही देगा, क्योंकि है ही नहीं अब। तो फ्रेंड ये क्या कर रहा है, जैसे देखिए आप समझ में है, जैसे फर्स्ट मैच में था, सेकंड मैच में था, और थर्ड मैच में तो नहीं मिला, खत्म। उसके बाद फिर से करोगे तो फिर वो स्टार्टिंग से कर दे रहा है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट मैच में, सेकंड मैच में और थर्ड मैच में नहीं मिला नल, और फिर से किया तो इज, और फिर से करोगे आप इस तरह से तो यहाँ पर देखो सेम चीज वो, मतलब वो जो इटरेशन था वंस अगेन, जैसे कि काम खत्म हो गया फिर से वो करो, कुछ इस तरह से हो रहा है यहाँ पे। लेकिन फ्रेंड एक दिक्कत है, ये देखिए अब मुझे बार बार इस तरह से लिखना पड़े, क्यों ना इसको लूप में कर दें। तो लूप में करोगे फ्रेंड तो आप लोगों को कुछ इस तरह से करना पड़ेगा, इसको भी हटाते हैं और इन दोनों का भी काम नहीं। तो अभी फिलहाल रिजल्ट में रख देते हैं नल, ठीक है, रिजल्ट में नल रखा। अब मैं वाइल लूप लगा दूंगा, वाइल यहाँ पर देखिए रिजल्ट इक्वल टू reg.exe str। जब तक ये नहीं हो जाता, जब तक ये नल नहीं हो जाता तब तक ये लूप को चलाओ, ठीक है।
और इसके अंदर मैंने ये लिखा और ये चीज करने की जरूरत ही नहीं, सेव किया मैंने। तो यहाँ पर देखिए क्योंकि अब चलेगा ही नहीं, ठीक है, तो ये एग्जैक्ट था। अब देखो इसमें, अब मैंने कुछ ऐसा पैटर्न लिख दिया जो कि है ही नहीं, ठीक है। अब क्या होगा, अब इस केस में तो फिर ये हो जाएगा ना। अब ये ब्लैंक क्यों आया, देखो यहाँ पे रिजल्ट इक्वल टू नल था, वाइल जब तक ये नल नहीं हो जाता है तो पहले ही नल है। और फ्रेंड अब ये इसको करने पर अब नहीं मिल रहा है तो फिर नल रिटर्न करना ही है। अब यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आया, लेकिन फ्रेंड अभी देखो, अभी मुझे इस तरह से चाहिए, ठीक है, मतलब कौन सा चीज को मैच करवा रहे हैं और किस इंडेक्स पे मिला, और फिर इनपुट क्या है, ठीक है। अब ये चीज चाहिए इस तरह से प्रिंट करवा के, तो अभी सही करना पड़ेगा इसको, नहीं तो फिर कुछ देगा ही नहीं। तो किया मैंने सेव और ये आ गया, ये देख सकते हैं। और फ्रेंड ये अब ये नल देने की भी जरूरत नहीं है, कि जब तक ये ट्रू रहेगा तब तक चलेगा। तो किया मैंने सेव, देखो तो ये एग्जैक्ट फंक्शन इस तरह से रिटर्न करता है, ठीक है। तो मैं करता हूँ यहाँ से कमेंट, अब एग्जैक्ट है, अब टेस्ट है, ठीक है। तो फ्रेंड अब इसी चीज को देख लो कि अगर मुझे चेक करना है, इफ reg डॉट टेस्ट, सॉरी टेस्ट, और यहाँ पर स्ट्रिंग जो ऊपर है, अगर ये ट्रू होता है तो मैं क्या चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर सिंपली लिख देता हूँ पैटर्न मैच, ठीक है। सेव करता हूँ, ये ट्रू आ गया, ट्रू कैसे आ गया, ऑलराइट फ्रेंड। तो यहाँ पर देख सकते हो पैटर्न मैच, ठीक है। और पैटर्न नहीं मैच होगा तो फिर ये फेल हो जाएगा, और पैटर्न नॉट मैच, और जैसे कुछ भी यहाँ पर देता हूँ मैं, वेल पैटर्न नॉट मैच, तो ये आपको रिटर्न करेगा ट्रू फॉर मैच एंड फॉल्स फॉर नो मैच। अब इसी तरह एक फ्रेंड एक फंक्शन है, इसके अंदर मैं करूँगा उस चीज को, अगर मैच हुआ पैटर्न तो मैं कुछ और ही पैटर्न लिखता हूँ यहाँ पर, गुड, ठीक है। और मैं नहीं इजी लिखता हूँ, इजी लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पर दो बार है, यहाँ यहाँ। तो फ्रेंड इस बार जो मेथड है वो देखो, पहले तो ये रेजेक्स का मेथड नहीं है, ये आप लोगों का स्ट्रिंग का मेथड है, ठीक है। तो ये क्या है, स्ट्रिंग मेथड that can accept rejects also, ठीक है। तो console डॉट लॉग str डॉट एक है मैच, match, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोग कोई भी रेजेक्स मैच एरे कुछ भी दे सकते हो। तो हम लोग का ये जो रेजेक्स ऑब्जेक्ट है पास कर दिया, ये क्या करेगा आपको, ये रिटर्न करेगा मैं लिख देता हूँ मैच रिटर्न नल पर, समझ गए होंगे आप, मैच एंड एरे फॉर मैच that contains नंबर, वो कंटेन करता है आपका मैचेस, ठीक है। मैचेस मैचेस
स्ट्रिंग और कैरेक्टर्स। ठीक है, इसको किया मैंने सेव, और ये ऑटो यहाँ पर देखो पैटर्न मैच, ये देखिए क्योंकि ग्लोबल था फ्रेंड, तो पहला इज और ये सेकंड में इज, और ये दोनों क्यों क्यों हो गया, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पर देखिए हम लोगों ने यूज भी तो किया है इग्नोर केस इंसेंसिटिव। अगर मैं ये नहीं दूँ और सेव कर दूँ तो देखिए अब नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ वो स्मॉल लेटर में जो भी होगा इज सिर्फ उसी को मैच करेगा। ठीक है, और इसी तरह मैंने जब आई कर दिया था तो इग्नोर है केस इंसेंसिटिव, तो ये देखिए दोनों आ गया। और दूसरा चीज यहाँ पर ग्लोबल दे रखा है। ठीक है, तो अगर ग्लोबल नहीं दोगे तो फ्रेंड ये देखो, ये आपका जो एग्जैक्ट फंक्शन था ना कुछ इसी तरह आ रहा है, देख सकते हैं आप लोग। उसमें भी इंडेक्स था, इनपुट क्या था, फिर ग्रुप्स था। तो फ्रेंड इसमें भी मेथड्स और भी है, लेकिन जो यूज होता है ज्यादातर ये मैच है, और जहां तक मैंने देखा है यहाँ पर टेस्ट है। ये दो मेथड बहुत ज्यादा यूज में आता है। और इसी तरह रिप्लेस करना होगा तो स्ट्रिंग का ही मेथड है रिप्लेस। ठीक है, स्ट्रिंग मेथड str मेथड टू रिप्लेस। अब स्ट्रिंग का मेथड है तो ये क्या करेगा, लेकिन ये जो रिप्लेस करेगा इससे एक न्यू स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो लेट न्यू, या फिर जो भी रिटर्न करेगा क्या करते हैं हम लोग इसमें ओवरराइट करवा देते हैं। ये जो किसी दूसरे स्ट्रिंग को रिफर कर रहा है, ये हम लोग क्या करते हैं उसमें फिर ये न्यू स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करा देते हैं। तो कैसे करोगे, स्ट्रिंग का ही मेथड है पहले मैंने बोला, तो स्ट्रिंग डॉट लिखोगे रिप्लेस। ठीक है, रिप्लेस, और यहाँ पर देखो दो चीज पास करना पड़ता है, पहला तो सर्च वैल्यू। ठीक है, और दूसरा रिप्लेस वैल्यू। तो सर्च वैल्यू आपका जो रेजिक्स है, ठीक है REG, और रिप्लेस वैल्यू आप क्या दोगे, इज के जगह में हम लोग दे देते हैं वॉल्स। ठीक है, और मैं लास्ट में उसको प्रिंट करा देता हूँ यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग str। सेव किया मैंने, तो देखिए रोहन वॉज अ गुड बॉय। अब देखिए क्योंकि मैंने वहां पर ग्लोबल फ्लैग नहीं दिया था तो पहला मैच हुआ उसी को रिप्लेस कर दिया इसने। और ये चीज आप लोगों ने यहाँ पर भी देखा है, ये कोड एडिटर में भी मिलता है कंट्रोल F। ठीक है, कंट्रोल F करते हो आप लोग यहाँ पर कुछ भी लिखते हो, जैसे मैंने लिखा कंसोल। ठीक है, और उसको रिप्लेस कर दो कुछ कुछ प्रिंट से। ठीक है, लेकिन मैं करूंगा नहीं, तो यहाँ पर भी ये चीज देख रहे हो आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर भी उस चीज का यूज हो रहा है रिजेक्ट का। मैं चाहता हूँ कि ग्लोबली जितना भी ईज मिलेगा उसको वर्ज कर दो, तो यहाँ पर ग्लोबल फ्लैग फ्लैग दे दो। सेव कर दिया मैंने। अब देखो रोहन वॉज अ गुड बॉय, ही वॉज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। मैं फ्रेंड एक चीज दिखाता हूँ आप लोगों को कि ये जो रेजेक्स है और क्या क्या चीजों में इसका यूज होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर देखिए वेबपैक कॉन्फ़िगरेशन का फाइल ओपन किया है। तो यहाँ पर एक चीज देखिए, मैं वेबपैक को ये बताना होता है कि मुझे इस फाइल के लिए ये सब चीजें यूज करना है, तो यहाँ पर मुझे इस तरह से रेजेक्स लिखना पड़ता है। अगर जेसन फाइल यूज कर रहा हूँ तो ये देखिए, इसको स्पेस स्किप कैरेक्टर भी बोलते हैं, ये जो आप लोग को ये दिख रहा है, ये जो फॉरवर्ड स्लैश और ये डॉट। ठीक है, क्योंकि देखिए इसका भी अलग मीनिंग होता है रेगुलर एक्सप्रेशन में, जो एक सिंबल को मैच करवाता है। तो आप देखिए यहाँ पर भी अगर ये दो टाइप का फाइल हो तो ये चीज यूज हो, अभी आप लोग को शायद पता होगा, तो बहुत बढ़िया चीज है। ठीक है, वेबपैक। और फ्रेंड यहाँ भी देख सकते हो फॉर्म वैलिडेशन के लिए मैंने बनाया था। अब देखो मैं यहाँ पर सबमिट करने जाऊँ तो प्लीज फिल ऑल द डिटेल्स, ये तो ठीक है, लेकिन देखो मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है इनवैलिड नेम। ठीक है, डालना पड़ेगा।
मान लो कुछ मैंने लिख दिया, अभी इनवैलिड है क्योंकि सिर्फ ये एक्सेप्ट करेगा। अब ये ईमेल मैंने छोड़ दिया, अगले लाइन पे गया और मैंने जैसे सबमिट करने की कोशिश किया, फिल ऑल डिटेल है, ठीक है। इनवैलिड ईमेल अकाउंट क्यों है, तो ये देखिए फॉर्मेट ऑफ एन ईमेल मस्ट बी लाइक, ये इस तरह से, ओके ठीक है। तो एक और चीज मैं आपको दिखाऊंगा बहुत अच्छा, चलिए यहाँ पर लिख दिया, जैसे मैं पासवर्ड लिखता हूँ ना फ्रेंड, वीक पासवर्ड, और मैं वीक पासवर्ड लिख रहा हूँ जैसे NIKHIL, देखिए यहाँ पर ये इंडिकेट भी कर रहा है कि कितना सही है, @1 2 3 4, ठीक है। तो ये देखिए ग्रीन हो गया, मतलब कितना सही है। तो इस तरह का अगर टास्क करना आप लोगों को फॉर्म वैलिडेशन वाला, तो रेजेक्स फ्रेंड बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं हम लोग का नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल।